आज हम एक ऐसी महिला की कहानी पर बात करेंगे जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन जिनकी कोशिकाओं ने अनजाने में ही सही मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है हेनरिएटा लैक्स की। जरा सोचिए, पोलियो की वैक्सीन, कैंसर और एड्स पर हुई रिसर्च, आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जेनेटिक मैपिंग, ये सब मॉडर्न मेडिसिन की सबसे बड़ी कामयाबियों में से हैं, है ना? पर इन सब में एक कॉमन लिंक है, एक ऐसी चीज जो इन सबको आपस में जोड़ती है। सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये सारी की सारी मेडिकल ब्रेक थ्रूज एक ही महिला की कोशिकाओं की वजह से मुमकिन हुई। और कमाल की बात यह है कि उस महिला का नाम, उनकी कहानी दर्शकों तक दुनिया को पता ही नहीं चली। तो सवाल उठता है कि आखिर ये थी कौन? इस मेडिकल मिरेकल के पीछे का चेहरा कौन था? उनकी कहानी क्या थी? चलिए जानते हैं। उन कोशिकाओं के पीछे की महिला का नाम था हेनरिएटा लैक्स, वर्जीनिया में रहने वाली एक नौजवान माँ। अब देखिए, हेनरिएटा का साइंस से, मेडिसिन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो तो वर्जीनिया के तंबाकू के खेतों में पली बड़ी थीं, अपने पति और 5 बच्चों के साथ एक सीधी साधी जिंदगी जी रही थीं। उनकी दुनिया बस उनका परिवार थी। लेकिन फिर 1951 में सब कुछ बदल गया। सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। पता चला कि उन्हें एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म का सर्वाइकल कैंसर है। और इसी इलाज के सिलसिले में वो पहुंची जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल। और यहीं से उनकी कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। उस दौर में, यानी 1950s में, जॉन्स हॉपकिंस उन गिने चुने अस्पतालों में से था जहां गरीब अफ्रीकी अमेरिकी लोगों का इलाज होता तो था, लेकिन उनके लिए वार्ड्स अलग थे, मतलब सेग्रीगेशन था। तो देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग दुनिया चल रही थी। एक तरफ हेनरिएटा थी, जिन्हें लग रहा था कि बस उनके कैंसर का इलाज हो रहा है, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे डॉक्टरों ने उनके ट्यूमर से एक छोटा सा सैंपल ले लिया रिसर्च के लिए, बिना उनसे पूछे, बिना उनकी इजाज़त के। और उन कोशिकाओं ने, जिन्हें हेनरिएटा लैक्स के नाम पर हीला सेल्स कहा गया, कुछ ऐसा किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखिए, आमतौर पर इंसानी कोशिकाएं लैब में कुछ ही दिनों में मर जाती हैं, पर हीला सेल्स वो मरी ही नहीं, वो बस डिवाइड होती रहीं, बढ़ती रहीं। वो अमर थीं, इंसानी इतिहास की पहली इमॉर्टल सेल लाइन। और इन अमर कोशिकाओं की एक खोज ने देखते ही देखते पूरी दुनिया में मेडिकल रिसर्च की शक्ल ही बदल दी। इसका असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हेला सेल्स की वजह से लाखों लोगों की जान बची, हजारों हजारों रिसर्च स्टडीज हुई और एक $multi-billion इंडस्ट्री खड़ी हो गई। सच कहें तो ये मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद बन गई। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक तरफ तो हेनरिएटा की कोशिकाएं दुनिया के लिए चमत्कार कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने परिवार के लिए हकीकत कुछ और ही थी। सोचिए, 20 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया और हेनरिएटा के परिवार को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी मां का एक हिस्सा आज भी जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जा रहा है। और ये अन्याय बहुत गहरा था। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां हीला सेल्स से अरबों डॉलर कमा रही थी, दूसरी तरफ लैक्स परिवार को एक पैसा तक नहीं मिला। हालत ये थी कि कई सालों तक हेनरिएटा के अपने बच्चों के पास हेल्थ इंश्योरेंस तक के पैसे नहीं थे, और हेनरिएटा लैक्स, जिनका ये सब कुछ था, उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया था। खैर, आज जाकर हेनरिएटा लैक्स को उनका हक मिल रहा है। आज दुनिया उन्हें उनके इस जबरदस्त, भले ही अनजाने में दिए गए योगदान के लिए पहचानती है। उनकी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, कितनी भी पावरफुल हो जाए, लेकिन इंसानियत और नैतिकता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेनरिएटा लैक्स की ये विरासत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर बड़ी वैज्ञानिक खोज के पीछे एक इंसान होता है, एक कहानी होती है। तो हमें हमेशा ये पूछना होगा कि जो अगली बड़ी खोज होगी, उसके पीछे की मानवीय कहानी क्या है।